हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में प्रियदर्शिनी इंदिरा इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मुझे आशा है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो आइए एक बार आप पुनः अपनी बुक को, नोटबुक को, दोनों को उठा लीजिए और मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझने की चेष्टा कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, जिससे हमारी जो पढ़ाई है वह अनवरत रूप से जो है आगे बढ़ती रहे, चलती रहे। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? प्रियदर्शिनी इंदिरा। क्या है? प्रियदर्शिनी इंदिरा। जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया था कि इंदिरा जी ने जो है अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कार्यों को किया है और उनकी जो निर्णय शक्ति थी, जो इच्छा शक्ति थी, बहुत श्रेष्ठ थी। और कुछ लोग तो जो है उनको केवल एक साधारण नारी के रूप में नहीं देखते थे, अभी एक शक्ति मानते थे। तो इसलिए आइए आज हम पुनः वहीं से प्रारंभ करते हैं कि दूसरा पैराग्राफ है, उसको आपको देखना है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रतायै आंदोलनम कुर्वन् कारागारम अगच्छत्। बहुत बार जो है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया और उसके कारण वह कारागार गए। कारागारतः इंदिरायै अनेक पत्राणि प्रेषितवान्। उन्होंने जेल से, कारागार से अपनी जो पुत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनको बहुत सारे पत्रों को भेजा। एतानि पत्राणि, यह जो पत्र थे, एतानि पत्राणि, यह जो पत्र थे, पुत्राः कृते पितुः पत्राणि इति नामना पुस्तक रूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। एतानि, यह जो पत्र है वह एक पुत्री के लिए, पत्राणि यानी पत्र नाम से, इति यानी इस नामना यानी नाम से, एक पुस्तक रूप में निबद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कारागार में रहते हुए अपनी पुत्री के लिए जिन जिन पत्रों को भेजा था, उन पत्रों को जो है एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। तेभ्यः ज्ञायते, उससे ऐसा प्रतीत होता है, हमको मालूम चलता है कि नेहरू स्वपुत्रीं विदुषीं दूरदर्शिनीं ऊर्जस्वलां च दृष्टुम् ऐच्छत्, कि नेहरू जी ने अपनी पुत्री को, किसको? अपनी पुत्री को, एक तो वह क्या चाहते थे कि उनकी जो पुत्री हो वह कैसी हो? विदुषी हो। और दूसरी क्या है? ऊर्जस्वलां, वह ऊर्जावती हूँ, ऐसी देखने की उनकी इच्छा थी। इंदिरायाः गुणाः प्रसिद्धा सन्ति। इंदिरा जी के जो गुण है वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। स्वमातु कमलू नेहरूतः, उन्होंने अपनी माता कमला नेहरू से सत्यस्य शुद्धान्तःकरणस्य, उन्होंने अपनी माता कमला नेहरू से सत्य की और शुद्ध अंतःकरण की शिक्षाम अलवत, शिक्षा को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य है उन्होंने यह जो संस्कार हैं उनको विरासत में प्राप्त हुए थे। तो हमारा कर्तव्य भी यह बनता है, यदि हमारे घर के आसपास में, हमारे घर में ऐसी कोई श्रेष्ठ गतिविधियां होती हैं तो हमको उनको ग्रहण करना चाहिए। और माता पिता का भी यह कर्तव्य होता है कि घर में एक ऐसा वातावरण बच्चों के लिए प्रस्तुत करें जिससे वह श्रेष्ठ संस्कारों को ग्रहण कर सकें। बाल्यकाले एव तया, बाल्यकाल में ही उन्होंने वानर सेना, एक वानर सेना नामनी बालकानां संगठना कृता, उन्होंने जो है बालकों के लिए एक वानर सेना नाम का संगठन तैयार किया था। तस्या विवाह फिरोज गांधीना सह अभवत्, उनका जो विवाह है फिरोज गांधी के साथ में हुआ। तौ दंपति यानी वे दोनों दंपति स्वमातु स्वाधीनतांदोलने कारागारम गतवन्तौ, वे दोनों जो है स्वाधीनता के लिए आंदोलन करते हुए कारागार भी गए। और 1960 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्याः पतिः स्वर्गम अगच्छत्। 1960 में उनके जो पति थे, उनके जो भर्ता थे, वह स्वर्ग को चले गए। लाल बहादुर शास्त्रिणः, लाल बहादुर शास्त्री ही मृत्यु अनंतरम सा भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत्। मृत्यु के बाद में, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में वह हमारे देश की प्रधानमंत्री हुई। तत्पदम अंगीकृत्य, उस पद को अंगीकार करके सा देश सेवायाम सर्वभावेन संलग्ना जाता, वह जो है देश की सेवा में सर्व ओर से लग गई। कहने का तात्पर्य है जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई उस समय
वह देश की प्रधानमंत्री बन गई और सब ओर से वह हमारे देश की सेवा में लग गईं। अधिकोषाणाम राष्ट्रीयकरणम भूतपूर्व राज्ञाम विशिष्टाधिकाराणाम समाप्ति। उन्होंने जो है जितने भी प्रकार के कोष थे, राजाओं के कोष थे, उनकी जो धन थी, संपत्ति थी, उसको जो है उनके जो विशिष्ट अधिकार थे सबसे पहले उसको समाप्त कर दिया। पहले आप जानते हैं कि रियासतें बटी हुई थी, कोई यहाँ की रियासत का राजा है, कोई वहाँ की रियासत का राजा है, तो उन्होंने सबका सम्मिलनीकरण कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया और तेषाम नैज धन दासस्य अंतः भूमि संपत्तयोः सीमा निर्धारणम चेत्यादीनि कार्याणि तस्या महत्वम उद्भाषयन्ति। और उन्होंने एक भूमि का निर्धारण कर दिया, एक धन का निर्धारण कर दिया कि इस व्यक्ति के पास में इतना धन होना चाहिए, इस व्यक्ति के पास में इतनी संपत्ति होना चाहिए, इसका विशेष रूप से उन्होंने निर्धारण कर दिया और यही उनका विशेष महत्व था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना प्रेष्यो, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना को भेज करके तया अपूर्व साहसम कृतम, उन्होंने अपूर्व साहस किया। भारतस्य सहयोगे नैवो बांग्लादेश स्वतंत्र जाता, हमारे भारत देश के सहयोग से ही यह जो बांग्लादेश था वह स्वतंत्र हुआ है। सा जीवन पर्यंतम भारतस्य कल्याणाय, उन्होंने जब तक उनका जीवन रहा उन्होंने भारत के कल्याण के लिए और निर्धनानाम उत्थानाय, और जो गरीब हैं, असहाय हैं, दीन हैं, उनके उत्थान के लिए प्रयत्न करो, उन्होंने सदा अपने जीवन में प्रयास किया। दरिद्रताम अपनयो इति तस्य उद्घोषणा आसीत्, दरिद्रता को दूर करना है, यह उनकी उद्घोषणा थी। तो मुझे आशा है कि यह जो है पाठ है आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आप घर पर रुक करके इसका अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।